दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त मोटिवेशन सूरज वर्मा। मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी बताने वाला हूँ। जो होता है उसे स्वीकार करो। हमारे आपके लाइफ में जो होता है उसे हमें आपको स्वीकार करना चाहिए। कभी भी हमें आपको परेशानियों से नहीं भागना चाहिए। हमारे आपके लाइफ में कुछ परेशानियां आती रहेगी, इसलिए परेशानियों को देखकर कभी भागना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति परेशानियों को देख कर भागता है, परेशानियां उसका पीछा कभी नहीं छोड़ती है। इसलिए हमारे आपके लाइफ में जो होता है उसे हमें आपको प्यार से स्वीकार करना चाहिए। कभी गलत नहीं होता है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। ईश्वर जो हमारे आपके पास परेशानियां भेजता है वो अच्छे के लिए भेजता है, क्योंकि अगर परेशानियां नहीं आती है हमें एक नई सीख नहीं मिलेगी। परेशानियों से ही हम एक नई सीख पाते हैं। इसलिए जो होता है, जो मिलता है उसे स्वीकार करना चाहिए। ईश्वर का प्रसाद समझकर उसे स्वीकार करना चाहिए। जीवन में मेरे दोस्त, अगर आप परेशानियों से भागेंगे, आप ये बोलेंगे कि ईश्वर हमारे साथ गलत कर रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, ये गलत आप बोल रहे हैं। जो होता है वो बहुत सही होता है और जो होगा होने कोई टाल नहीं सकता है। इसलिए जीवन में कभी भी परेशानियों से घबरा कर मत भागना। अपने आप को कभी परेशानियों से भागने मत देना। उसमें परेशानियों से लड़ने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। जब परेशानियों से आप लड़ने का जिद बना लेंगे, आप जरूर परेशानियों को जीत लेंगे। अगर जो परेशानियों से लड़ना सीख लिया वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए मेरे दोस्त, जो होता है उसे स्वीकार करिए। आइए एक छोटी सी कहानी के माध्यम जानते हैं। आप लोग अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि हमारी हर एक वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। आप लोग इस कहानी को सुनने के लिए, जानने के लिए इस वीडियो में इन तक बने रहिए। आइए जानते हैं। जो होता है उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। एक बार की बात है, एक व्यक्ति था। वो व्यक्ति बहुत ही अच्छा आदमी था, अच्छे दिल का था। एक कुटिया में रहता था। उसके पास इतना कम पैसा था कि मात्र अपनी रोजी ही रोटी चला सकता था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करता। एक बार की बात है, एक बार एक मुनिवर आए उसी गांव में, और मुनिवर, उनको रात हो गया और उस व्यक्ति के पास जाते हैं, उसकी झोपड़ी के सामने खड़े हो जाते हैं। वो व्यक्ति झोपड़ी से बाहर आता है और गुरु को देखता है, गुरु को प्रणाम करता है, और गुरु उसकी परेशानियों देखकर बोलते हैं कि आज मैं आपकी झोपड़ी में ही रहूँगा। वो गरीब व्यक्ति खुश हो जाता है और कुछ नहीं बोलता है। बोलता है, गुरुदेव ठीक है, आप हमारे रात आज यहीं पर बिता लीजिए। गुरुदेव, उसके पास खाने का थोड़ा बहुत ही था। वो व्यक्ति गुरुदेव को प्यार से खिलाता है और उसके लिए खाना नहीं बचता है, वो बिना खाए ही सो जाता है। तो गुरुदेव सुबह होती है और जाने लगते हैं। बोलते हैं, एक दिन तुम बहुत बड़े इंसान बनोगे। कुछ समय बीतता है, गुरुदेव वहाँ से चले जाते हैं, और कुछ समय और बीतता है, गुरुदेव फिर दोबारा आते हैं उस व्यक्ति के पास और देखते हैं पहली बार झोपड़ी थी, दूसरी पास उसके पास झोपड़ी भी नहीं रह गई। वो एक पेड़ के नीचे रहने लगा। फिर गुरुदेव वहाँ पहुँचते हैं और वो व्यक्ति प्रणाम करता है। फिर वो भोजन गुरुदेव का प्रावरण करता है, भोजन उनको कराता है, और सुबह जैसे होती है वो फिर वहाँ से जाने लगते हैं। और वो व्यक्ति गुरुदेव से बोलता है, आप तो बोले थे कि एक दिन मैं बहुत बड़ा व्यक्ति बनूंगा, क्या हो रहा है? मेरे पास झोपड़ी थी, आज झोपड़ी भी नहीं रह गई। गुरुदेव फिर मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, जो होता है वो अच्छा होता है। लेकिन वो व्यक्ति के मन में थोड़ा सा दुखदपन आ गया। फिर गुरु वहाँ से चले जाते हैं। कुछ समय फिर बीतता है, गुरु फिर आते हैं उसके पास और देखते हैं वो व्यक्ति वहाँ नहीं था। फिर गांव वाले से पता करते हैं और देखते हैं कि एक दिन वहाँ वो जाकर किसी मालिक के यहाँ नौकरी करने लगता था, क्योंकि अब वहाँ उसके पास रहने का जगह भी नहीं था पेड़ के नीचे। वो किसी और के यहाँ नौकरी करने लगा। गुरुदेव को देखता है और प्रणाम करता है और गुरु से बोलता है, गुरुदेव, अब तो मैं दूसरे के यहाँ नौकरी करता हूँ, मेरे पास अब तो आपको देने के लिए कुछ नहीं है। गुरु जी मुस्कुरा कर बोलते हैं कि कोई बात नहीं है, आप जैसे हो अच्छे हो, और जो होगा वो अच्छा होगा। इतना कहकर गुरु वहाँ से चले जाते हैं
और कुछ समय और बीतता है, गुरु फिर वापस उस व्यक्ति से मिलने आते हैं और जैसे ही वहां पहुंचते हैं देखते हैं उस व्यक्ति का एक महल चकमका रहा था। वो महल इतना सुंदर था, उसी व्यक्ति का था जो मढ़ई में रह रहा था, जो झोपड़ी में रह रहा था। और गुरु को देखता है, पहुंचते ही गुरु का पांव छूता है और गुरु से प्रणाम करता है। गुरु जी उसे बोलते हैं कि मैंने आपसे कहा था कि जो होता है वो अच्छा होता है, ये कैसे हुआ? वो व्यक्ति बोलता था, मैं जिस मालिक के यहाँ रहता था इनके कोई औलाद नहीं था, मुझे अपना औलाद मानकर मुझे वारिस बना दिए, इसलिए आज मेरा जो महल है एक जगजगा रहा है, इस महल का मैं मालिक हो गया हूँ। गुरुदेव फिर मुस्कुरा कर बोले, मैं आपको बताया था कि जीवन में जो होता है वो अच्छा होता है, कभी गलत नहीं होता है, इसलिए सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। आप लोगों की बता दो कि जीवन में मेरे दोस्त कभी परेशानियों से भागना नहीं चाहिए, जो होता है वो अच्छा होता है। लोग आपको नहीं देख रहे हैं लेकिन ऊपर वाला आपको जरूर देख रहा है, आपकी परेशानियों को ऊपर वाला जरूर देख रहा है, एक न एक दिन वो हल जरूर निकालेगा आपके लिए। इसलिए मुझे उम्मीद होगी मेरी कहानी, मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो आप लोग हमारे ऊपर अपना प्यार बना रहिए। तब तक आप लोग इस कहानी वीडियो में बने रहिए। फिर मिलते हैं आप लोग नई कहानी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।